भगवद गीता यानी महाभारत, महाभारत का हर दिन का जो सेशन है और कल हमने देखा था जो, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। तो आज जो तीसरा दिन हुँ, तो कल महाभारत में हमने 7 पर्पस 7 जो पर्पस है, उसकी हमने चर्चा की थी, है ना? तो पहला पर्पस क्या बताया था? किसी को याद होगा तो, है ना? किसी गुरुकुल स्टूडेंट को याद है? स सात हाँ, कुरु विस्तार, है ना? कि कुरु विस्तार आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, है ना? तो 7 पर्पस में कुरु डायनेस्टीज़ का विस्तार, विस्तरम कुरु वंशस्य। फिर दूसरा चीज़ था गांधारी, गांधार्यम धर्मशीलताम, गांधारी की धर्मशीलता। तीसरा था आपका क्षत्तुम प्रज्ञाम, विदुर जी की प्रज्ञा यानी विज़न, विज़नरी कितने थे। चौथा हमने देखा था धृतिम कृंतया, कुंती महारानी का धृतिम पेशेंस, है ना? पांचवा हमने फिर देखा क्या कि वासुदेवस्य महात्म्यम, भगवान वासुदेव की महात्मा, महात्म्य, ग्रेटनेस। फिर पांडवानाम च सत्यताम, पांडव जो है वो कितने सत्यपरायण हैं। और दुवृत्तम धार्तराष्ट्राणाम उक्ता मुक्तवान भगवान ऋषि, धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा दुर्व्यवहार, वो हमने देखा, ठीक है। और फिर हमने ये भी बताया कि वास्तव में मेन पर्पस क्या है श्रीमद् महाभारत की कथा कहने का। तो कहते हैं भगवान वासुदेवश्च कीर्तयते अत्र सनातन, भगवान वासुदेव की कीर्ति का गान करना मुख्य उद्देश्य है। और कल हमने एक कूट श्लोक भी देखा था जिसका बाह्य रूप से मीनिंग कुछ और था ना। जैसे हमने ये श्लोक देखा था कि नदी जलम केशव नारिकेतु नगावयो नाम नगारिसूनु एषो अंगनावेशधरा किरीटी जित्वा वयम नेष्यति चाद्य गावा, है ना। लेकिन इसका बाहर से नदी जलम केशव, है ना, नदी जलम केशव समझ में नहीं आ रहा था, नदी के जल में केशव, है ना, नारी क्या कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि उसका संधि ऐसे नहीं करना है, उसका करना है नदी जलम केसन बना अरि केतु, है ना। तो उससे क्या हो गया कि हमने देखा कि उसका मीनिंग दूसरा था, है ना। तो इसमें मन में प्रश्न आया, कई एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी द ये पर्पस क्या है ना? पर्पस क्या है ये के इसका, ये कूट श्लोक लिखने का, है ना? कूट श्लोक लिखने का व्हाट इज द पर्पस ऑफ कूट श्लोक, है ना? ये जो कूट श्लोक है इसको लिखने का पर्पस क्या है? ये क्वेश्चन आया। तो एक तो मैंने आपको पर्पस बताया कि क्यों लिखा, क्योंकि हमारे जो गणेश जी थे उनकी कलम राइटिंग बहुत फास्ट था। और व्यास मुनि ने सोचा अरे इतना फास्ट लिखेंगे, और इन्होंने शर्त रखा है कि अगर मेरी, है ना, कलम रुक गई तो मैं वहीं रोक दूंगा। तो एक तो पर्पस था कि गणेश जी जो थे हमारे, है ना, उनकी राइटिंग जो थी बहुत फास्ट थी, तो उसको स्लो डाउन करने के लिए, स्लो डाउन, है ना, स्लो डाउन करने के लिए एक तो ये पर्पस था। और क्या पर्पस हो सकता है? तो मैंने सोचा चलो ढूँढने का प्रयास करते हैं। और हमेशा इसलिए वहाँ पे आता है कि गुरु परंपरा सिस्टम, इसको हमारे मध्वाचार्य जी समझाते हैं। गुरु परंपरा सिस्टम मतलब कि बिना एक, जो गुरु परंपरा में कोई भी शास्त्र अध्ययन जब करते हैं ना, उसको परंपरा में अध्ययन करना चाहिए। परंपरा में कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं, अब देखिए ये तो महाभारत का ग्रंथ जैसे मैंने आपको दिखाया, ये आप यहाँ से उठा करके गीता प्रेस से ये 6 बुक हैं, ये उठा करके आप पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ आपको धर्म मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, लेकिन हमेशा गुरु परंपरा के अंदर पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि इसका कारण क्या लिखते हैं व्यास मध्वाचार्य कि ज्ञान भी जो होता है ना, एक बहुत बड़ा वेपन है। जैसे मान लो कि अगर एक आतंकवादी को, टेररिस्ट को अगर हम सिखा दें कि प्लेन कैसे चलाना है, वो क्या करेगा? वो 9/11 का काम कर देगा, है ना? 9/11 ट्विन टावर जो अमेरिका में क्रैश, या किसी को गोली चलाना सिखा दें। तो पहले वैदिक कालों में ज्ञान को भी हर किसी को नहीं दिया जाता था, है ना? और ज्ञान आज हम देखेंगे भी कि ज्ञान कौन लेना चाहिए और किसको देना चाहिए, ये भी महाभारत में वर्णन आता है ना? आज हम सोचते हैं अरे राइट ऑफ इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट है मेरा, इक्वालिटी की बात करते हैं, लोग राइट की बात करते हैं, मेरा अधिकार है। बट क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप रिस्पॉन्सिबल हैं? वो भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए कुछ श्लोकों को जानबूझ के व्यास मुनि ने कूट श्लोक बना करके दिया, ताकि हर कोई उसको ना समझ सके जब तक कि बोनाफाइड गुरु के अंदर हम ना पड़े हों। अब आप समझिए, ये मुख्य कारण है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा 7 पर्पस भगवान व्यासदेव ने, व्यासदेव को भगवान बोल सकते हैं क्योंकि स्वयं विष्णु के अवतार है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, है ना? जो विष्णु के अवतार हैं भगवान व्यासदेव, उनकी चर्चा हो रही है। अरे कहा जाता है कि ये जगत जो है क्या है? व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम। व्यास देव की उच्चिष्ट, उच्चिष्ट मतलब समझते हो झूठा। वास्तव में सारे शास्त्रों का संकलन किसने किया? व्यास मुनि ने। और उन्हीं के उच्चिष्ट को लेकर के लोग अपने अपने महाभारत, मेरा भारत, मेरी गीता, है ना, लोग बना रहे हैं, है ना? और उनका पर्पस क्या होता है? फेम, पैसा, है ना? और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन व्यास मुनि का कारण आज हम वो भी देख लेंगे, क्या और कारण है महाभारत लिखने का। तो आगे बढ़ते हैं। अब शिला हमारे एक, जैसे मैंने आपको बताया, नीलकंठ चतुर्धर, जो कि बहुत पहले टीकाकार हुए, मतलब बहुत ही फेमस टीकाकार है। इन्हीं की सारी महाभारत का जो तात्पर्य चल रहा है, इन्हीं का चल रहा है। नीलकंठ चतुर्धर नाम है इनका। जो भगवत, है ना, भारत द्वीप करके जो ग्रंथ है, तो मैं आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इन्होंने कुछ लिखा है, ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। ये 1929 में पूना चित्रशाला में प्रकाशित हुआ था, है ना? इसका लेखनी मुझे अच्छा लगा कि अ, इसमें नीलकंठ चतुर्धर जी का टीका भी है, कमेंट्री भी है ना? ये 1929 में पूना चित्रशाला प्रेस में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था, प्रिंटेड एंड पब्लिश। तो बस ये है कि ये संस्कृत में है है ना? तो यदि आपको संस्कृत का ज्ञान है या आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो ठीक है, आप ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा, मतलब कि इसमें तो इन्होंने जो अभी हम 2 श्लोकों को दिखाने वाले हैं, उसके ऊपर इनकी टीकाएँ, जैसे श्लोक ऊपर लिखे रहते हैं और टीकाएँ नीचे रहती हैं इनकी, तो वो टीकाएँ हैं। हाँ, तो हम आते हैं, क्योंकि आज का जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा होगा महाभारत में तो एकदम घबरा जाएगा, चकरा जाएगा। मैं आपको लिख करके देता हूँ, चकरा जाएगा, है ना? वो कहेगा प्रभु जी हम तो कुछ और पढ़े हैं, कुछ और सुने हैं, है ना? इसलिए हम आपके स्क्रीन पे साफ-साफ दिखा भी रहे हैं, है ना? ये ऑथेंटिक, है ना? ये 1929 में जो प्रेस में पब्लिश हुआ है ना? ये देखिए, श्लोक आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना? इसी श्लोक को हम लेंगे।
110 वर्ड्स हैं। क्या बोल रहे हैं? दुर्योधनो मनु मन्युमयो महाद्रुमा स्कंद कर्ण शकुनिस्तस्य शाखा दुशासना फलपुष्पे समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रोमनीषि। 110वां आदि पर्व चैप्टर 110 वर्स। और दूसरा श्लोक भी देख लेते हैं। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमा स्कंदो अर्जुनो भीष्मसेनोऽस्य शाखा माद्री सुतो पुष्प फले समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्रह्मा ब्राह्मणश्च। है ना? ये 110 और 111। इसके जो कमेंट्री में ये नीचे आप जो देख रहे हैं, ये जो कमेंट्री है ना, मैं थोड़ा सा स्क्रीन में राइट भी कर देता हूँ जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आप यहाँ पे जैसे कमेंट्री में देख रहे हो, इदानीम, है ना, भारत तात्पर्य संग्राम को दो श्लोको पठती। तो ये जो दो श्लोक है ना, जो ये दो श्लोक हैं, इसके बारे में शीला क्या कह रहे हैं हमारे ना, एक मिनट। तो नीलकंठ चतुर्दशी बोल रहे हैं आदि पर्व का चैप्टर 1 जो 1 श्लोक संख्या 110 और कौन कौन सा श्लोक था? हाँ, 110 और 111। ये क्या है? ये दो श्लोक को वो बोल रहे हैं इट इज द तात्पर्य, यानी कह सकते हैं ये एसेंस है महाभारत ग्रंथ का, एसेंस ऑफ महाभारत ग्रंथ का एसेंस है। अब इसका अर्थ क्या है वो जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो 110वां श्लोक में ये जो आप देख रहे हो, है ना, इसका हिंदी में जो अनुवाद किया गया है उसको मैं एज ए पिक्चर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो कहा जा रहा है कि ये एक वृक्ष है, पेड़ है, ठीक है, ट्री है। इस ट्री को आप समझिए दुर्योधन है। ठीक है? ये ट्री का जो मेन स्टेम है ये कर्ण है। ठीक है? इसके जो ब्रांचेस निकले हैं, है ना, उस ब्रांचेस को समझ लीजिए वो कौन है? शकुनी है। और इसके जो फ्रूट्स हैं, जो मान लीजिए इसमें फल वल लगे हों, है ना, कुछ फल वल लगे हों, तो वो फल को समझ लीजिए वो क्या है? दुशासन है। और इसकी जो जड़ है, रूट है, वो कौन है? धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र। ठीक है? अब ये वृक्ष किस चीज का है प्रभु जी? आम का है क्या? नहीं, क्या लिखे हैं ये वृक्ष के बारे में? क्रोधमय दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमा, विशाल वृक्ष है ये क्रोध का। और इसके ऊपर हमारे नीलकंठ चतुर्धर कहते हैं कि इसको ऐसा समझना चाहिए, सिर्फ ये मन्यु क्रोध तेन देवर्षया सूययाधिकमापीत ग्राह्यम, यानी ये पाप का पेड़ समझ लीजिए, सिर्फ क्रोध नहीं, है ना, क्रोध, क्योंकि काम क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में बताया है ना, 21वें नंबर एक श्लोक कि जो है वो क्या है? क्या है? वो पाप, है ना, नरक के द्वार है। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? हरे कृष्णा।
बोल सकते हैं अगर आवाज आ रही हो तो एक बार, जी कि प्रभु जी। नहीं आ रही? हाँ, ठीक। सोचा कि सब लोग सो गया। दुर्योधन, तो ये जो वृक्ष है, ये ट्री किस चीज का है? ये ट्री है इविल का। यानी ये जो वृक्ष को ही कहा गया है दुर्योधन। अब सबसे बड़ी बात है कि मूल इसको धृतराष्ट्र बोला गया। और कर्ण, ओ प्रभु जी, कर्ण को तो हम बहुत बड़ा भगवान का भक्त समझते थे। उसकी मेन शाखा कर्ण है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये महाभारत का श्लोक बोल रहा है। और इसके पहले जो टीकाकार है नीलकंठ चतुर्धर जी भी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कर्ण के बारे में, है ना? देखिए कर्ण के बारे में क्या लिख रहे हैं, हम पढ़ते हैं, है ना? अगर आपको संस्कृत का ध्यान होगा, ज्ञान है, नहीं भी है तो भी हम देखते हुए चलेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो मूल शाखा के बारे में, है ना? यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कर्ण दिख रहा है। दुर्योधनस्तेन सह अत्यंत भैक्यम प्राप्त कर्ण शकुनि दुशासन तस्य स्कंध शाखा, मूल शाखा है। अब मूल शाखा के बारे में कह रहे हैं कि मूलो दैत्य रूप क्रोध लोभादि स्कंधो, यानी जो कर्ण है वो लोभ का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? लोभ। क्या है? लोभ मतलब क्या होता है? ग्रीड। और भगवान ने गीता में लोभ को क्या बोला है? क्या बोला है प्रभु? नरक का द्वार है। यानी कर्ण का साथ देंगे तो कहां जाएंगे? हरे कृष्णा। एज सिंपल। कर्ण का साथ देंगे, कर्ण के बारे में, कर्ण की वाहवाही करेंगे तो हम नरक जाएंगे। प्रभु जी पूरी दुनिया कह रही है, कर्ण के बारे में वाहवाही कर रही है। हरे कृष्णा, उसके आगे हम नहीं बोलेंगे। वो कहाँ जाएंगे वो आप अपना जाने, है ना? ये चीज महाभारत ने। अच्छा, मूल धृतराष्ट्र को क्यों रखा, ये भी जान लेते हैं, है ना? तो नीलकंठ चतुर्दश जी कहते हैं धृतराष्ट्र को मूल इसलिए कहा गया है। देखो कि यहाँ पे ही श्लोक में ही अगर आप देखोगे, है ना, क्या आ रहा है, जैसे, है ना, क्या? मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी, अमनीषी, है ना? अमनीषी, मनीषी मतलब क्या होता है? मनीष जो होता है मन का ईश, यानी जो मन को कंट्रोल करे, मनीष, है ना? ईसा मतलब होता है कंट्रोल। मन का मतलब माइंड का जो कंट्रोलर हो। और अमनीषी मतलब जो माइंड का कंट्रोलर ना हो, मन का कंट्रोल ना हो। लेकिन उसके और चीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं धृतराष्ट्र सच अमनीषी मनोनिग्रह समर्थ, है ना? कि इसका मन कंट्रोल में नहीं था। अब मन कंट्रोल में क्यों नहीं था? कहते हैं तेने वही पुत्र स्नेहा, पुत्र के मोह के कारण, अटैचमेंट, आसक्ति, है ना? यानी धृतराष्ट्र को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो धृतराष्ट्र है ना, जो धृतराष्ट्र है उसकी बड़ी आसक्ति थी। नाम में ही देखो आसक्ति छिपा है, धृतराष्ट्र, है ना? बहुत अटैच था अपने बेटे से, है ना? और कहते हैं कि वास्तव में देखो आगे कह रहे हैं कि अन्यथा बाल्य एव विदुरा दिवचसा तस्य त्यागे। विदुर जी ने बाल्य अवस्था में ही, जब ये पैदा हुआ था ना, तब विदुर जी ने एक बात बोली थी, एक मैथ सिखाया था। लगित तो फोन थी। हरे कृष्णा, किसकी आवाज आ उन्होंने रही है? लगित तो सलिया का नंबर फोन लगे रहेगा। हरे कृष्णा, ठीक है। विदुर जी ने एक बात सिखाया था। क्या सिखाया था? मैथ सिखाया था। 1+99 कितना होता है प्रभु? 100। लेकिन विदुर जी ने कहा 0 होता है।
ये हम सीखेंगे, या आगे आने वाली क्लास में ये मैथ सीखेंगे। ये नया मैथ है, 1 + 99 0 होता है। विदुर जी ने कहा था ये 1 है, इसको त्याग दो, नहीं ये 0 कर देगा। पराशक्ति आज हो जाती है पर जाती नहीं है, बहुत डेंजरस है। इसलिए धृतराष्ट्र को मूल रखा गया ज्ञान के, और इसका मूल अंधा था ना, धृतराष्ट्र अंधा था, सिर्फ उस जन्म से अंधा नहीं था, वो अटैचमेंट के कारण वो अंधा हो गया था। गलत होते हुए भी अटैचमेंट के कारण उसको गलत नहीं बोल पा रहा था। ये होता है मूल, इसलिए धृतराष्ट्र को मूल रखा गया है। कर्ण जो है लोभ, उसका मेन शाखा है, लोभ बढ़ाता है। और फिर शकुनी जो है हिंसा का प्रतीक है। हिंसा, हिंसा मतलब समझते हो, वायलेंस, है ना, यही वायलेंस कराता था। और फिर दुशासन जो है फल, उसका फल है फ्रूट, दुशासन जैसा, जो कि नरक का द्वार है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कर्ण आया है ना। ये चतुष दुष्ट हैं, इसको चतुर, चार दुष्ट कहते हैं महाभारत में। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन, ये चार महादुष्ट हैं, और इनका मेन जो है वो धृतराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये 110 वर्ष था। अब 111वें श्लोक में एक और वृक्ष की बात कर रहे हैं। कौन से वृक्ष की? तो कह रहे हैं एक और वृक्ष हुआ, है ना। और इस वृक्ष को बताते हुए कहते हैं कि मान लो फल वो लगा दिया, है ना, ब्रांचेस ऐसे। तो इस वृक्ष में ये कहते हैं, इस वृक्ष को युधिष्ठिर समझो। किसको समझो? युधिष्ठिर। इसकी मेन जो शाखा है अर्जुन है, ठीक है। इसके जो ब्रांचेस हैं वो भीम हैं, और इसके जो फ्रूट्स हैं वो माद्री के दो पुत्र हैं, है ना, माद्री सन। कौन है? हाँ। और इसका जो रूट है वो कौन है? कृष्णा है, फिर ब्रह्म है यानी वेद है, और जो इन चीजों का प्रवचन करते हो ब्राह्मण लिखा है, पर कोई भी कथावाचक प्रवचक, जैसे हम देख सकते हैं, है ना, नीलकंठ चतुर्धर जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, है ना, 111वें श्लोक में देखो, ज्ञानस्य मूल ब्रह्म, आपको दिख रहा है, ज्ञानस्य मूलम ब्रह्म देव वेदादि योग, है ना। तो जो ज्ञान का मूल क्या है? ब्रह्म, और वो क्या है? वेद, है ना। और वेदस्यापि मूलम, देखो यहाँ पे एक श्लोक दिख रहा है ना, वेदस्यापि मूलम ब्राह्मणाम तस्, है ना, प्रद्यापवर्त प्रवर्तकत्वात्, प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब समझते हो, जो प्रीच करते हैं, जैसे जैसे हम लोग बोल रहे हैं, है ना, तो जो बोलते हैं। तो ब्राह्मण मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम जन्म से ब्राह्मण, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रीचर होते हैं, जो वेदों को बोलने वाले, पढ़ाने वाले, टीचर, टीचर में लिखूंगा ज्यादा बेटर होगा, है ना, नहीं तो लोग ब्राह्मण लिखेंगे तो ब्राह्मण जाति ले लेते हैं, टीचर। ये मूल कारण है। अच्छा, ये कौन चीज का फल है प्रभु जी? अमरूद का है क्या? नहीं, है ना। युधिष्ठिर के लिए क्या लिखा जा रहा है श्लोक में, ही आप देख सकते हो, यहीं पे लिखा है, युधिष्ठिर धर्ममयो धर्म। तो ये ट्री जो है, ये किस चीज का ट्री है? ये धर्म का ट्री है ना। अर्जुन और भीम, नकुल, सहदेव के बारे में कहते हैं कि ये अभिन्न है। यानी अर्जुन हो गया ये अहिंसा का प्रतीक, सत्य का प्रतीक, है ना। भीम जो हो गया वो शक्ति का प्रतीक होता है, लेकिन ऐसा शक्ति जो कि धार्मिक शक्ति है ना, ये चीज है। और भगवान कृष्ण, देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? मूलम कृष्णो। लेकिन भगवान कृष्ण को कैसे समझेंगे? ब्रह्म यानी वेद से, ज्ञान से। और ज्ञान का स्रोत क्या है? वेद और पुराण। और उसको समझाएगा कौन? टीचर। तो इसलिए ये पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया? इन दो श्लोकों को कहा जाता है ये एसेंस है,
महाभारत का। ये महाभारत का एसेंस है। ठीक है। अब शिला सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, वास्तव में शास्त्रों को जो समरी में बताए और जो विस्तार से बताए, है ना, डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करे, तो लोगों को, विद्वान लोगों को अच्छा लगता है। विद्वान लोगों को पहले ये बताओ कि अच्छा ये चीजें हुआ है, समरी वे में बता दो और फिर विस्तार में बताओ, तो लोगों को और अच्छा लगता है, अच्छा क्या होने वाला है। जैसे चैप्टर का समरी पहले ही दे दो ना, तो आगे के श्लोकों में समरी में बताया है। फटाफट इस स्टोरी को समरी में बता रहा हूं। आप लोगों ने महाभारत की कहानी सुनी है कि सत्यवती के बेटे हुए हैं व्यास मुनि, और विचित्रवीर और चितांग। विचित्रवीर की 3 पत्नियां हुई, अंबिका, अंबालिका। 2 ही पत्नी, अंबिका नहीं, अंबालिका और अंबिका, है ना, अंबा नहीं थी। हाँ, अंबिका और अंबालिका। व्यास मुनि से उनको 3 पुत्र हुए, लिखते रहो, है ना, धृतराष्ट्र, पांडु और कौन, विदुर जी, है ना। पांडु के वध होने के बाद पांडु के जो पुत्र थे हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव थे, जो उन्होंने बड़ा अत्याचार किया। अत्याचार किया तो फिर क्या हुआ, है ना, फिर दोनों का बंटवारा हुआ। दोनों के बंटवारे के समय जब एक को इंद्रप्रस्थ दे दिया, दूसरे को हस्तिनापुर, तो इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ किया गया। राजसूय यज्ञ में एक भवन बनाया माया दानव ने, जिसको बहुत ही सुंदर सभा बनाया। उस माया दानव के सभा में क्या हुआ कि जल में स्थल ऐसा मायावी था कि जैसे लग रहा था कि ये पानी है। तो दुर्योधन निकल गया देखने के लिए कि भैया कैसा बना है घर, है ना, और निकला तो सोचा अरे ये पानी है, तो रुक रुक करके तो वो देखा कि अरे ये पानी नहीं, ये क्या है, ये जमीन है, ये तो कारपेट है पानी के जैसा। आगे बढ़ा, अब उसको लगा ये जमीन है, और वो पानी था उसमें धड़ाम से गिर गया। और गिर गया तो श्लोक आपके सामने है, भगवान कृष्ण वहीं पे थे, भीम से मैं हंस दिया अंधे का पुत्र अंधा, ऐसे हंस दिया, है ना। गवार लिखा है यहाँ पे, मतलब वही आप जो ने सुना है। और ये सुन करके इसका दिमाग खराब हो गया। पूरा कहानी हम देखेंगे। फिर क्या हुआ, इसने क्या कराया, द्यूत कराया, चौसर गैम्बलिंग हुआ, द्रौपदी हार गई, द्रौपदी का वस्त्र हनन हुआ। फिर उसके बाद 13 साल का, 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास हुआ। फिर महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में इनका सर्वनाश हुआ, इनका कौरवों का। ये पूरा समरी में बताया है। और फिर बताते हैं कि ये महाभारत की कथा इतनी अद्भुत है। जैसे खाने के लिए, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए ना, वैसे महाभारत का ग्रंथ, कहते हैं कोई चारों वेदों को जानता है पर महाभारत के ग्रंथ को नहीं जानता, उसका ज्ञान अधूरा है। क्यों प्रभु जी? क्योंकि महाभारत के ग्रंथ में क्या आपको मिलेगा? पहला चीज जस्टिस। ये सिर्फ और सिर्फ 2 भाइयों की कथा नहीं है, 2 परिवारों की कथा नहीं है, जस्टिस। अगर किसी को सीखना है जस्टिस तो महाभारत से सीखिए। रिलेशनशिप कैसे सुधारना है तो महाभारत से हम सीखेंगे। बहुत चीजें हैं जो, लेकिन मैं वो चीज लिख रहा हूँ जो हमारा पर्पस रहेगा, है ना। किसी को ये जानना है कि जब मेरे अपने ही अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तब मुझे धर्म का साथ देना चाहिए या अधर्म का, तब महाभारत पे आ जाओ, है ना। तो धर्म वर्सेस अधर्म, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये महाभारत में सीखेंगे, है ना। ये सीखेंगे। चौथा चीज डिवोशनल सर्विस, भक्ति भी है, भक्ति भी सीखेंगे। और नदियों के बारे में सुनेंगे। खैर ये सब मैं लिख देता हूँ, देखेंगे अगर समय रहेगा तब नदियों के बारे में सुनेंगे, है ना। सारा चीज माउंटेन के बारे में सुनेंगे, है ना। और सबसे बड़ा चीज जो मेन पर्पस, है ना, ये बताना कि धर्म की हमेशा जीत होती है, धर्मा ऑलवेज प्रिवेल।
है ना? ये भी हम देखने वाले हैं इस महाभारत ग्रंथ से, है ना? बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव है महाभारत, है ना? इतना इसको इसीलिए कहा जाता है व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम, है ना? व्यास देव का उच्छिष्ट है जगत सर्वम। और इसलिए अंत में एक चीज और हमको समझते हुए चलना है ना? थोड़ा सा और भी लिख देता हूँ, एक पेज मैंने खाली रखा था। थोड़ा सा मैं जानता हूँ समय क्रॉस हो गया है, लेकिन फिर भी जानना है। और चीजें क्या इसमें हम महाभारत में देखने वाले हैं। हाँ, एक चीज और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मध्वाचार्य जी, है ना, महाभारत तात्पर्य निर्णय में एक बात बोलते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मध्वाचार्य जी कहते हैं महाभारत का जो ग्रंथ है ये 3 भाषा में लिखा गया है। समधि भाषा में, दूसरा दर्शन भाषा में, और तीसरा है गुह्य भाषा में। सॉरी, गुह्य भाषा में। ये 3 भाषा में लिखा गया है। समधि भाषा मतलब क्या हुआ प्रभु जी? समधि भाषा मतलब हो गया कि जो मेन कंटेंट है ना, मेन कंटेंट है, समझ रहे हैं आप? मेन कंटेंट जो लिखा हुआ है, पढ़ना। दूसरा चीज है दर्शन। दर्शन मतलब कि इसको रिलेट करना अपने लाइफ से रिलेट करना, है ना? वो भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इन चीजों को अपने जीवन में कैसे सीख सकते हैं। और तीसरा जो बहुत मोस्ट है कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट, वो आपको समझ में आएगा, लाइफ का सीक्रेट, है ना? कि वो चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना? और हमको क्या सावधान रहना है। तो ये चीजें हैं। और अंत में ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने देखा, ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। कहते हैं, बहुत सुंदर चीज लिखा है, महाभारत कहता है कि तपो न कल को अध्ययनम न कल कह, स्वाभाविको वेद विधन न कल कह, प्रसह्य वित्ताहरम न कल का, स्थानेव भावोपहतानि कल कह। कहते हैं जब कोई तपस्या करते हो, शास्त्रों का अध्ययन करते हो, कोई नियम और आश्रमों का पालन करते हो, कुछ भी करते हो, कोई कष्ट से तुम धन को भी कलेक्ट करते हो, उस समय क्या होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए, यानी आपकी चेतना अच्छी होनी चाहिए। पढ़ाने वाले का भी चेतना अच्छा होना चाहिए, पढ़ने वाले का भी चेतना अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या कह रहे हैं? अगर शास्त्रों का अध्ययन दूसरों को कष्ट देने के लिए है, हम पैसा कमा रहे हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए, हम कोई तपस्या कर रहे हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए, तो भले ही आप महाभारत जैसा ग्रंथ पढ़ो, जिस महाभारत के ग्रंथ को पढ़ने से पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन वही महाभारत का ग्रंथ अगर पढ़ते हो दूसरों को कष्ट देने के लिए, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? आप पाप युक्त हो जाते हो। इसलिए हमें एक बोनाफाइड टीचर परंपरा में पढ़ना चाहिए, नहीं तो लोग कर्ण को महान बता देंगे और अर्जुन को कह देंगे गलत है। देखो, एक चीज जीवन में याद रखो, इसको बोल करके अंत करूंगा, है ना? बहुत सुंदर चीज लिखते हैं, है ना? देखो, बैड में, बुरे व्यक्ति में बैड देखना ये रियलिटी है, ठीक है? बुरे व्यक्ति में गुड देखना, ये उस व्यक्ति का कह सकते हैं मैग्नानिमिटी है ना, मैग्नानिमिटी, है ना? और अच्छे में अच्छा देखना, गुड इन गुड, ये जेंटलनेस है, जेंटल बिहेवियर है, जेंटलमैन बिहेवियर कहते हैं ना, जेंटल बिहेवियर। तो बुरे में बुरा देखना वो सही बात है, किसी के अंदर बुराई है, बुरा देखना बोलना वो तो सत्य है। बुरे व्यक्ति में अच्छा देख लेना, है ना, वो मैग्नानिमिटी है। अच्छे में अच्छा देखना जेंटल बिहेवियर है, लेकिन क्या अच्छे व्यक्ति में बुराई देखना, ये क्या है प्रभु जी? ये
लैक ऑफ क्लैरिटी है, यानी आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। और यही होता है कर्ण में। बुरा है, हाँ, उसकी अच्छाई देख रहे हो, दान वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसको अच्छा बता देना पूरा, और उसको अच्छा बताने के कारण अर्जुन को बुरा बता देना, यानी आपका शास्त्रों में अध्ययन नहीं है। बस यही बोल के अंत करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक, वैसे तो टाइम हमने क्रॉस कर दिया। एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट बाय एनीवन? ठीक है, रुक जाते हैं और कल मिलते हैं आगे महाभारत के ग्रंथ। महाभारत ग्रंथ की जय। शिल प्रभुपाद की जय।